बाणे बाबा फरीद जी महाराज। रुखे सुखे खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदावे कपराए चोपड़े ना तरसाए जे, ना तरसाए जे। ये हज़रत बाबा फरीद साहब की रूह को उभारने वाली वाणी है। बाबा फरीद साहब की वाणी की विशेषता ये है कि वो बड़ी से बड़ी बात को चंद लफ्ज़ों में बड़ी खूबसूरती से और बड़ी सादगी से अदा करते हैं, जो हर इंसान की समझ में आ जाती है। और ये जो खूबी है सब महापुरुषों की यही खूबी रही और यही विशेषता हमारे हुजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की थी। जब वो हिंदुस्तान से बाहर वेस्ट के दौरे पे गए तो उन्होंने रूहानियत को अपने बड़े दिलनशीं अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में और बड़े सादा लफ्ज़ों में बयान किया तो लोग दंग रह गए, हैरान रह गए। और उन्होंने महाराज जी से कहा कि आप रूहानियत की बात, प्रभु से मिलने की बात, इतनी बड़ी बात को इतने सीधे सादे अल्फाज में बयान करते हैं कि हमारी समझ में आ जाती है। और उस वक्त हमारे हुजूर पुरनूर ने यह बताया कि भाई देखिए, जो आत्मा है वो परमात्मा की अंश है। हर इंसान का ये पैदाइशी हक है कि उसकी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाए। वो इंसान चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। तो जो असली रूहानियत है वो तो सादगी से ही बयान की जाती है, जो हर इंसान की समझ में आ जाए। और जो बात सादगी से बयान नहीं की जा सकती, जिसमें हमें पेचीदा लफ्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है, वो चीज़ रूहानियत नहीं है। और यही खूबी बाबा फरीद की है। उन्होंने जितने भी रूहानियत के राज थे उन सब को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि वो एक दरबुल मिसल बन के रह गए हैं। वो बच्चे बच्चे की ज़बान पे हैं। और इसी बात को कबीर साहब ने अपने खूबसूरत अंदाज में कहा है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहियो उलझाई रे। कि जो आंखों देखी बात है वो तो हर इंसान बड़ी खूबसूरती से बयान कर सकता है। जो संत महात्मा होते हैं वो वली अल्लाह होते हैं, प्रभु के नुमाइंदे होते हैं, वो चलते फिरते खुदा होते हैं। वो तो प्रभु का नूर होते हैं, प्रभु से मिले हुए होते हैं। और जो बात वो कहते हैं वो बात उनकी रूह से निकलती है, वो बात उनके दिल से असर निकलती है। और जो बात दिल से निकलती है वो असर करती है। रूहानियत जो है, जैसा कि हमारे हुजूर पुरनूर ने फरमाया है, वो बड़ी सादगी से ही पेश की जाती है। क्योंकि जैसा मैंने अर्ज़ किया है, वो यही कहा करते थे कि रूहानियत 7 लफ्ज़ों में बयान की जा सकती है, और अगर कोई उसे पेचीदा लफ्ज़ों में उलझा
के पेश करना चाहता है तो वह गलत रास्ते पे, क्योंकि ये इंसान की और परमात्मा की आपस में जो उनका रिश्ता है उसका अक्स है, और वो जो रिश्ता है वो तो हर एक पर इंसान का भी प्रभु से है। तो फिर उपजाओ कैसे, फिर रसों की बनावट कैसे, फिर जब बनावटी फूल कैसे। तो देखिए कितनी खूबसूरती से बाबा फरीद जो ज़िंदगी की सच्चाई है, जो खुशी का राज है, उसे बयान कर रहे हैं। रुखे सुखे खाए के ठंडा पानी पिया, फरीदा वेख पराए चोपड़े ना तरसाए जे। अब बाबा फरीद साहब हमारी जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, उसका एक अक्स पेश करते हैं। हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, चैन नहीं, हमारी ज़िंदगी में तो एक होड़ लगी हुई है। हम अपने अपने गिरबान में मुंह डाल के देखें तो हम सुबह से शाम तक और फिर शाम से सुबह तक इसी चक्कर में रहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कैसे मिल सकती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कैसे मिल सकती है, हमारा इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ सकता है, हमारी ख्याति कैसे बढ़ सकती है। और सबसे जो हमारी ज़िंदगी की ट्रेजेडी है वो ये है कि हम प्रभु का शुक्राना नहीं करते। जो खुदा का बंदा है वो तो मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, रियादत करता है, हक हलाल की रोज़ी कमाता है। उसमें से जितना कम से कम उसे खुद पे खर्च करना होता है करता है, और जो बाकी है वो प्रभु की राह में खर्च करता है, दूसरों की भलाई के लिए राह करता है। ऐसा जो आदमी है वो शाकर होता है, ऐसा जो इंसान है वो साबर होता है, वो प्रभु का शुक्राना अदा करता है, वो खुश रहता है। हम देखते हैं कि जो लोग गरीब हैं वो कितने खुश रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम देखते हैं कि वो नाचते भी हैं, गाते भी हैं, प्रभु का गुणगान भी करते हैं, प्रभु का शुक्राना भी अदा करते हैं। वो आराम से रात को नींद पाते हैं, रात को आराम से सोते हैं, सुबह को आराम से जागते हैं। दिन में वो मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, प्रभु के साथ साथ याद करते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशी से भरपूर है। उसके अलावा देख लीजिए अमीरों की क्या हालत है। वो सुबह से शाम तक तो इस होड़ में रहते हैं कि कैसे दौलत इकट्ठी की जाए, कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए। उनकी ज़िंदगी में दिन हो या रात हर वक्त हाहाकार होता रहता है। यही देख लीजिए हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो मुकाबले पे बहुत खुश हैं, बहुत शाकर हैं, बहुत साबर। मैं वेस्ट में जब जाता हूँ तो वो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई देखिए आपके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, आपके पास गुर्बत है, गरीबी है, मगर फिर आपके लोग जो है वो खुश दिखाई देते हैं। और हमारे पास तो इतनी धन है, इतना दौलत है, हर इंसान के पास कार है, लोगों के पास हेलीकॉप्टर हैं, दुनिया भर के आसाइशें उनके पास मौजूद हैं, माइक्रोवेव हैं उन्हें किचन में लगे हुए, जो कमरे हैं उनके सबके सब एयर कंडीशन हैं। हर दुनिया की सहूलियत जो है, जो जिस्म की सहूलियत है वो उन्हें मुहैया, मगर उनमें से किसी को चैन नहीं या किसी को करार नहीं। आप उनकी ज़िंदगी देखिए तो वो ज़िंदगी में बड़े दुखी हैं।
उनके रुएं रुएं से दर्द टपकता है। वो हर वक्त बेचैन रहते हैं, हर वक्त उनके दिमाग में कोई ना कोई परेशानी रहती है। और पागलपन के केसेस जितने वेस्ट में होते हैं उससे कहीं कम हमारे हिंदुस्तान में। तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि भाई आप जितना ये आपका सुख है, जितना आपका आराम है, ये आपके जिस्म के लिए है, ये रूह के लिए नहीं। और इसी बात को हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी खूबसूरती से बयान किया करते थे कि भाई दुनिया के जितने भी आशाएं हैं, जितने आराम हैं, जितनी जो दौलत है, जितना जो धन है, जितनी जो हमारी ताकत है, ये हमारे जिस्म को तो आराम जरूर दे सकती, हमारे ध्यान की भी किसी वक्त थोड़ी सी तस्कीन करती है, मगर हमारी आत्मा को ये सुख नहीं दे सकती, चैन नहीं दे सकती, अमन नहीं दे सकती। क्योंकि जो हमारा जिस्म है वो तो मादी है, वो तो फ़ानी है, वो तो मिट्टी का बना हुआ है। और ये जितने भी हैं सुख, ये सारे भी जो हैं ये भी मादियत के सुख हैं, भौतिकवाद के सुख हैं। तो ये हमारे जिस्म को तो आराम दे सकते हैं, मगर हमारे दिमाग को और ख़ास करके हमारी रूह को ये बिल्कुल सुख और शांति नहीं दे सकते। और हमारे अगर रूह को कोई चीज़ शांति दे सकती है तो वह है चेतनता, क्योंकि रूह हमारी जो है प्रभु की अंश है, प्रभु महाचेतनता का समंदर है। हमारी जो रूह है वो भी चेतन है, और इसकी सुख और शांति के लिए इसे महाचेतनता की इसे कोई डोज मिलनी चाहिए, उसी का इंजेक्शन मिलना चाहिए। वो इंजेक्शन कौन दे सकता है? तो प्रभु रूप हस्ती दे सकती है, जो खुद महाचेतनता का समंदर है। हमारी ये जो भौतिकवाद की चीज़ें हैं ये तो हमें सुख चैन नहीं दे सकती, ये तो कोई ऐसा महापुरुष जो प्रभु रूप है वही दे सकता है। और वो यही बताते थे कि अगर आप सुख चाहते हैं तो किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुँचो। और हकीकत तो ये है कि वो खुद हमें अपने चरणों में बुलाता है। फारसी में यह कहा गया है कि इश्क अव्वल दर्द माशूक पैदा मिश्र, कि प्रेम जो है जो पहले गुरु के दिल में उत्पन्न होता है और वो जब रेडिएशन की प्रेम की श्वाएँ भेजता है हमें तक, तो हमें अपने रेशमी धागे में प्यार के बांध के अपने कदमों में ले आता है और फिर हमें वो जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आने की जो बात है वो सिखाता है। और इस तरह से हमारी रूह को चैन मिलता है, शांति मिलती है। फिर आप सुनिए कि बाबा फरीद कितनी खूबसूरती से ये जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है, जो खुशी का सबसे बड़ा राज है, उसे कैसे बयान कर रहे हैं। रुखे सुखे खाए के ठंडा पानी पिया, फरीदा वेख पराए चोपड़े ना तरसाए जियो। तो वही यही बता रहे हैं कि ये जो खुशी है, ये जो शांति है, ये अल्लाह की देन है। ये किसी दुनियावी चीज़ की मोहताज नहीं है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी खुशी हो जाए तो उसका एक ये तरीका है कि हमारी ज़रूरियात कम होनी चाहिए। हमारे हजूर पुनूर की ज़िंदगी का वाक़या है कि जब शुरू में जिन्होंने मुलाजमत इख्तियार की तो तनख्वाह बहुत थोड़ी थी। एक महीने में इनके यहाँ बहुत से मेहमान आ गए तो इनकी तनख्वाह ख़त्म हो गई। और ये तो जो मेरी तरह से सरकारी मुलाजम रहे हैं उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि हमारी जो तनख्वाह है वो महीने के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है।
तो अब 1 रुपया इनके पास रह गया। और अभी 1 तारीख को काफ़ी दिन थे और हजूर पुरनूर का ये एक असूल था कि वो कर्जा कभी नहीं लेते थे। तब उनके सामने 2 मसले थे कि या तो वो कर्जा लें और या 1 रुपये में इतने दिनों का गुजारा करें। तो उन्होंने अपने असूल को कायम रखा। 1 रुपये के वो उन्होंने बहुत से दिन काटे। वो सुबह रोज चने ले लिया करते थे, भुने हुए चने, और पानी पी लिया करते थे, चने खा लिया करते थे। और इस तरह से उन्होंने सारा महीना जो था वो गुजारा। कितने शाकिर थे वो, कितने साबिर थे वो। कभी उनके लबों पर उफ नहीं गई, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की, कभी उन्होंने गिला नहीं किया, बल्कि उन्होंने शुक्राना ही शुक्राना किया प्रभु का। और जो ऐसी हस्तियाँ होती हैं वो तो राधे भरा होती हैं, वो तो तेरा बना मीठा लगा भी मानने वाली होती हैं, वो तो स्वीट दाई विल उस पर अमल करने वाली होती हैं। और ऐसी मसाले और भी महापुरुषों की जिंदगियों में मिलती हैं, मगर हमारी जो जिंदगी है वो एक बड़ी कश्मकश की जिंदगी है। हमारी ज़िंदगी में एक होड़ लगी हुई है, और वो जो होड़ है वो सिर्फ पैसे लेने पर ही वो मौकूफ़ नहीं है, उसका दायरा बड़ा वसी है। हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम ऑल इन ऑल हो जाएं, हम इंडिस्पेंसेबल हो जाएं। हम ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि हमारे बगैर वो कोई काम नहीं कर सके। हर एक काम को अपने हाथों में हम ले लेते, जिसे हमारे महाराज जी क्लचिंग टेंडेंसी कहा करते। हम ये चाहते हैं कि जो भी आदमी है वो हमारी आंखों के इशारे पर नाचे, और ऐसा ताना बाना हम बुनते हैं कि हम जो हमारी मर्जी का इंसान है उसे तो हम अपने पास रखेंगे, कि ये नहीं करेंगे किसी से हम कंप्रोमाइज़ कर लें। हम यहाँ रूहानी काम में भूल जाते हैं। ये प्रभु का काम है। जितने ये प्रभु के बंदे हैं सब में मिलजुल के काम करना, कोऑपरेशन से काम करना। और जो प्रभु का बंदा होता है वो हर इंसान से काम ले सकता है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि दुनिया में कोई आदमी इनकरेजिबल नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो उसकी गलतियां हैं उन्हें वो दूर नहीं कर ले। महाराज जी की ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात आए, मेरी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आए। दफ्तर में बहुत से लोगों को बुरी रिपोर्ट मिलती थी और मैं हमेशा चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन में था, कार्य करता था कि भाई उन्हें मेरे पास भेज दो। मैं उनसे अपने पास ले लेता था, उनसे पूछता था भाई क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, क्यों तुम दफ्तर का काम नहीं करते हो। तो किसी का मुकदमे की दिक्कत होती थी, किसी के पास पैसे कम होते थे, किसी पर कर्जा होता था, किसी के घर में बीमारी होती थी। तो जहाँ तक मुझसे ज़ाती तौर पर हो सकता उनकी मदद करता था। उनके जो बुखेड़े होते थे उन्हें सुलझाने में जहाँ तक मैं कर सकता था उनकी मदद करता था। और नतीजा ये होता था कि वही आदमी जिनके मुतल्लिक ये शिकायत थी कि वो कमज़ोर हैं, वो दूसरे के काम करने में हायल हैं, वो सब के सब बहुत अच्छा काम करने वाला शुरू करते। एक दफ़ा मुझे याद है कि एक ऐसा आदमी मेरे सेक्शन में पोस्ट किया गया, मुझे 7 ऑफिसर ने हर साल बुरी रिपोर्टें दी थी। उसकी इंक्रीमेंट बंद हो चुकी थी और प्रपोजल थी कि उसे नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। वो मेरे पास रहा, मैंने उसे समझाया, मैंने उसे प्यार से उसकी जो मुश्किलात थी उनका हल करने में मदद की। और उसने इतना अच्छा काम करना शुरू कर दिया कि सब लोग हैरान हो गए। और मैंने उसके बाद जो पहली रिपोर्ट दी तो बहुत अच्छी उसे रिपोर्ट दी। तो उस वक्त मैं सेक्शन ऑफिसर था, हमारा डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के कहा कि डू यू थिंक इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कि तुम क्या समझते हो कि जो हमारा दफ्तर है या ये एक कोई दान देने की जगह है।
तो मैंने कहा साहब क्या बात हो गई? कहने लगा देखो ये जो आदमी है इसे 7 अफसरों ने लगातार उसे बुरी रिपोर्ट दी है और तुमने इतनी अच्छी रिपोर्ट दे दी है। तो मैंने कहा सरकार कोई आदमी इनकॉरिजिबल नहीं है, तो अब ये वाकई अच्छा काम करता है। तो वो कहने का इसका क्या प्रूफ है? मैंने कहा साहब इसके सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आप मेरे सेक्शन से उठा लीजिए और अपना पर्सनल सेक्शन में रख लीजिए, 6 महीने रखिए और फिर उसके बाद मुझे आप बताइए कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। तो उसे इसमें थोड़ा सा तम्मल हुआ। तो मैंने कहा नहीं साहब एक दफ़ा आप इसे ट्रायल तो दीजिए। उन्होंने मेरी बात बांध ली और 6 महीने का कहा कि दुगर तुम जो कहते हो वो सही कहते। और यही बात हमारे हुजूर पुरनूर के जीवन में भी बात है। तो ये जो रूहानियत का काम है ये तो ख़ास करके इसमें जब बात लागू होती है हम सब ने मिलजुल के काम करना है। हम में से हर एक ये समझता है कि मैं सालोमन ऑफ दी एज हूँ, जो मैं बात कहता हूँ वही सही कहता हूँ, बाकी सब गलत कहते हैं। हर आदमी अपनी अपनी सल्तनत बनाने की कोशिश करता है, हर आदमी अपनी ग्रुप बंदी करने की कोशिश करता है। नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये रूहानी काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम नहीं है। अगर आप मुतालिया करें तो आजकल जो दुनिया में सबसे बड़ी थियरी है एडमिनिस्ट्रेशन की वो ह्यूमनिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन की है कि आप प्यार से, प्रेम से, आप हर एक के साथ कोऑपरेट करके काम करो। कुछ लोग ज़रूर होते हैं, उनमें नुक्स होता है कि वो कोऑपरेट नहीं करते हैं पहले पैर, मगर अगर उन्हें भी अगर प्यार से समझाइए तो वो जो है वो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, उनकी ज़िंदगी में कायाकल्प हो जाता है और वो भी प्रेम से काम करने लगते हैं। मेरी इतनी रिपोर्ट्स हैं, 37 साल की मेरी सर्विस है, हर अफसर ने यही लिखा है कि आई कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ माई स्टाफ। यही बात महाराज जी के वक्त में थी और ये मैंने महाराज जी के चरणों में से सीखी। तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई नहीं है। जो ये इंसान है वो अच्छाई और बुराई दोनों का वो मिलाप है, वो एक नुक्ता इत्तिसाल है दोनों का। और अगर उसमें सिर्फ अच्छाई है तो वो तो फरिश्ता है, और अगर सिर्फ बुराई है तो वो शैतान है। जो इंसान है उसमें बुराई भी है और बुराई भी है। और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि नाउ द एप इन मैन इज ट्राइंग टू गेट द बेटर ऑफ द एंजल इन हिम, बट अल्टीमेटली द एंजल इन मैन हैव टू गेट द बेटर ऑफ द एप इन अस। कि हम में जो फरिश्ता है, हम में जो प्रभु की खूबियाँ हैं, आखिर में उन्हें जो बुराइयाँ उन पर काबू पाना चाहिए और तभी हमारी ज़िंदगी जो है इसमें कामयाबी हो सकती है। हमारे यहाँ अक्सर हम भी समझते हैं कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये काम रह जाएगा। भाई दफ्तर में हमारा कोई काम नहीं रहता, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि नो दफ्तर में इंडिस्पेंसेबल हो जिसकी जगह दूसरा आदमी काम नहीं कर सके। तो रूहानियत के मार्ग में तो जो प्रभु का मार्ग है यहाँ तो काम चलेगा। यहाँ तो हम मुखालफत करेंगे तब भी चलेगा, हम कोऑपरेट करेंगे तब भी चलेगा, नहीं कोऑपरेट करेंगे तब भी चलेगा। ये प्रभु का काम है, इसे ना तो कोई रोक सकता है और ना कोई चला ही सकता है जब तक उसका हुक्म नहीं। तो ये हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ये जो गुटबंदी है इसका यहाँ कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। यहाँ हर एक आदमी से प्रेम करना चाहिए, हर एक आदमी जिसमें कोई नुक्स है उसका नुक्स दूर करना चाहिए। हर एक आदमी से पूछना चाहिए कि उसकी क्या दिक्कत है। हम समझते हैं हम सुपर सेंसिटिव है, दूसरा का दिल सबका पत्थर का है। जितने हमें लोग दूसरों उससे भी ज़्यादा सुपर सेंसिटिव हो सकते हैं। तो हमें ये जो जितना काम है यही बात जो है यही हमारे दफ्तर पे लागू आती है, यही हमारे बिजनेस सर्कल में लागू आती है। मैं इसलिए दफ्तर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दफ्तर में बड़ी लंबी मुलाजमत की है और यहाँ की बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरे ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मेरे सामने ध्येय है वो रूहानियत का ही ध्येय है, वह हुजूर के और महाराज जी के मिशन का ध्येय है। तो हम सबको चाहिए कि हम कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करें, कभी एक दूसरे की निंदा नहीं करें, कभी एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करें। जब कभी बात हो तो हम एक दूसरे की बात करने से पहले उस बात की जांच करें और फिर सिर्फ उस आदमी से बात करें जिसमें हम समझते हैं कि उसमें कोई बुराई है। हमें एक दूसरे को मदद करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को अगर हम गिरे हुए हैं तो उठाते हैं। और साकी का काम यही है, हमने साकी करी सीखनी है।
हमारा जो मुर्शिद है वो तो साकीगर है। उस पे तो इकबाल का ये शेर आयद आता है कि पिला पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले सक। हम तो उन महापुरुषों के शिष्य हैं कि जो कि ऐसे साकी हैं जो कि गिरतों को थाम लेते हैं। हमें उन्हीं का अक्स आना चाहिए, हमें उन्हीं के राह पे चलना चाहिए। अगर कोई हमारा भाई गिरता है तो हमें उसे संभाल देना चाहिए, उसे हमें मदद कर देनी चाहिए, गिरने से बचा लेना चाहिए। हम किसी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि इसे जहाँ से निकाल लो। हमने तो हर इंसान को उठाना है। यही काम हमारे मुर्शिद आजम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज करते रहे, यही काम हमारे दूर पुनू संत कृपाल सिंह जी महाराज करते थे। और इसी काम की जो तलकीन है वो सब संत महात्मा हमें देते। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।